किसी का छीन लिया गया उनसे, जो प्रधान है अपना बना लिया उन्होंने। एक भी कांग्रेस लीडर के अंदर हिम्मत नहीं हुई, ना तो कांग्रेस प्रधान में, ना एलओपी में, ना ही कोई और सो कॉल्ड सीनियर लीडर है, कोई नहीं बोला साहब, क्योंकि डरते हैं भगवंत मान से। कंप्रोमाइज वो बात करते हैं भी ईडी ना आ जाए। अपने प्रगट सिंह जी ने और बाजवा जी ने कहा था भी राहुल जी किसी को बना दें, पर ऐसा कोई ना हो जिसको ईडी आके जिसके खाते फरोड़ ले। तो ईडी तो बहुत दूर है साहब, ये तो भगवंत मान को भी फेस नहीं कर सकते विधानसभा के अंदर। बैठक से जब निकलते हैं तो दोनों फिर एक ही गाड़ी के अंदर सवार होते हैं। राजा वडिंग उनकी गाड़ी चलाते हैं, बघेल साहब बराबर में बैठते हैं। बघेल साहब को मैं अभी क्या कहता हूँ साहब, बघेल साहब जितना जल्दी यहाँ से निकल लें ना, वरना ये इस भ्रष्ट, देखिए पहले पता नहीं कितनी सच्चाई है, क्योंकि मेरे सामने तो लेन देन हुआ नहीं साहब। ऐसे ही एक पर्यवेक्षक इंचार्ज थे हरीश, वहां से बायतू से, उनके ऊपर इल्जाम लगे माल खा के, डाकू कहा गया था। आज फॉर्मर एमपी जो कांग्रेस के हैं, तब के उसमें एमपी भी थे, तब उन्होंने कहा ये बाड़मेर का डाकू यहाँ आया हुआ है। कल बघेल साहब पे इस किस्म की ना कोई इल्जाम आ जाए। बघेल साहब तो ऑलरेडी, अभी तो महादेव वाला मसला भी नहीं हल हुआ, ये सारे देव हैं, ये देव बख्शेंगे नहीं साहब। और ये इतना इनके पास सरमाया इकट्ठा किए बैठे हैं, घरों में पैसे रखने के लिए जगह साहब, बिस्तर के नीचे 10-10 करोड़ मिल रहे हैं, ये छींटे पड़ेंगे बघेल साहब के दामन पे, बचे रहे तो लगता नहीं है कि ये मामला सुलझेगा? और कहीं ना कहीं कोई आप लोगों के टच में भी है कि कोई कांग्रेस का? मेरे साथ तो कोई टच में नहीं है साहब, मेरे जिनसे दोस्ती है मेरी दोस्ती है, पर राजनीति अपनी जगह साहब, दोस्ती मेरी सबसे है। ये 2-3 जो मार्थी है ना, जो जिन्होंने माल समेटा, इनको छोड़ के मेरी दोस्ती तो सारों से है साहब। ये जो है ये मोर देन कम्प्रोमाइज। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सुनील जाखड़ जी हैं, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं, और यही कहना है कि कॉम्प्रोमाइज्ड पूरी कांग्रेस है और वो कहीं ना कहीं डर है उनके मन में, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं।